अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। खबरें हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में चिकन यानी मुर्गी का गोश्त मटन को पीछे छोड़ देगा। कुछ कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 1000 रुपए किलो जो है वो चिकन होगी और एक अंडा 50 से 60 रुपए का भी हो सकता है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये खदशा अवाम जाहिर नहीं कर रही बल्कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जो कि यकीनी तौर से महंगाई कितने टाइम्स मल्टीपल फोल्ड हो जाएगी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि तकरीबन कोई 2.5 महीने से पोर्ट के ऊपर जो बेसिक फीड होती है चिकन के लिए, मुर्गियों के लिए, उसका एक कंपोनेंट जो पाकिस्तान में बनाई जा रही है इस वक्त, और वो जो सोयाबीन सीड है वो वहां पर पोर्ट के ऊपर स्टक है। तकरीबन 60 लाख टन वहां पर फंसा हुआ है जिसको क्लियर नहीं किया जा रहा। इसमें शुरू में कहा गया कि जनाब ये जीएमओ सीड है यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड है और ये सोयाबीन का या दूसरा कनोला का, और ये हिफ्जान सेहत के उसूलों पर मबनी नहीं है, ये मुजरे सेहत है। अगर चिकन इसकी फीड खाएंगी तो अल्टीमेटली वो बीमार होंगी, उनका गोश्त खराब होगा और रिजल्टेंट इंसानों के अंदर भी बीमारियां आ जाएंगी। जबकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ये कहना है कि ये दुनिया में दीगर ममालिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे पहले भी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता था, लेकिन असल मामला जो है वो टैक्स के हवाले से, इंपोर्ट ड्यूटी के हवाले से है। हुकूमत का क्लेम यहां पर नजर आ रहा है कि जनाब इसके ऊपर एक इंपोर्टेड, जैसे आप इंपोर्टेड सीड होता है उसके तौर पर ड्यूटी दे, जबकि स्टेक होल्डर्स का कहना है, पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि ये जो सीड होता है इसमें से तेल निकाल लिया जाता है और उसके बाद जो इसका कचरा बचता है वो इस्तेमाल होता है इस पोल्ट्री फीड में। बहरहाल इस बीच में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है एक बहुत बड़ा क्राइसिस यहां पर पाकिस्तान में जो हमारी इंडस्ट्री कहलाती है, ब्रायलर इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त तारीखी बहरान का शिकार है। आज कुछ डेवलपमेंट्स थी कि गवर्नमेंट के साथ कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। शाम 4-5 बजे मीटिंग थी, मीटिंग अभी भी थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुई, लेकिन उस मीटिंग में अब तक ऐसी कोई बात वाज़ेह सामने नहीं आई कि कोई ब्रेक थ्रू हुआ हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अशरफ, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री के। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको बहुत उम्मीद थी कि आज की मीटिंग में कुछ ब्रेक थ्रू होगा, जरा पहले तो उसके ऊपर बात कर ले, फिर हम जरा डिटेल में बात करेंगे मीटिंग में क्या हुआ आज। अस्सलाम वालेकुम। मीटिंग में आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमें रिलीव ऑर्डर मिल जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो खबर आई रिलीव ऑर्डर मिला एक जहाज के लिए, वो भी कंडीशनल। एक जहाज के लिए, एक जहाज के लिए आज का लिए रिलीव ऑर्डर मिला, लेकिन वो भी कंडीशनल मिला। हाँ। तो उस पे आप जितने उसके कंसाइनी है वो लिख के दें कि ये नॉन जीएमओ है। Okay. अब अगर वो नॉन जीएमओ है या जीएमओ है वो बात की बात है, तो लिख के देने का मकसद ये है कि अगर उसमें वो किसी वक्त भी उसको जीएमओ कर देंगे, क्योंकि लेबॉर्ट्रियां उनकी जो मर्जी कर। जो कहने की बात ये है कि ये जीएमओ सीड पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। हमारे मुल्क में और भी बहुत सारी चीजें जीएमओ इस्तेमाल हो रही है। अगर गवर्नमेंट को मैं बताना चाहता हूँ आपके वसासत से कि जितना भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है सोयाबीन का, वो टोटल जीएमओ सीड से आता है। ठीक है। तो हम तो ये जो सीड मंगवाते हैं ये क्रशिंग के लिए मंगवाते हैं, उसका ऑयल जाहिर एडिबल ऑयल में जाता है। हाँ। अगर ये और वो हमारे इंपोर्ट भी हो रहा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया से कनोला, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल इंपोर्ट हो रहा है और वो टोटल जीएमओ है। जीएमओ सीड से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वही तेल हम एक्सट्रैक्ट करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ब्रांडेड है इनको देते हैं, लेकिन हम इसकी सोइंग नहीं करते। असल प्रॉब्लम जो है ना वो दुनिया में सोइंग का है कि जीएमओ सोइंग जो है ना वो किसी परमिशन के बगैर या कोई उसके बाइलाज है उसके बगैर नहीं किया जाता। तो हम तो सोइंग के लिए मंगवाते ही नहीं है, हम तो क्रशिंग के लिए मंगवाते हैं। तो इसमें कोई नहीं, तो यहाँ कहीं पे कोई ये पॉइंट उठा कि जनाब पाकिस्तान में इसकी सोइंग भी हो रही है, इसकी काश्त भी हो रही है, ये बोया भी जा रहा है, बनाया भी जा रहा है। पाकिस्तान में जो अभी तक हम काश्त कर रहे हैं वो हाइब्रिड कर रहे हैं, वो जीएमओ नहीं है, लेकिन वो बहुत छोटे पैमाने पे है। वो बड़े पैमाने पे नहीं है, वो छोटे पैमाने पे है। लेकिन ये अगर 1,40,000 टन मैट्रिक टन जो है ना वो 1,40,000 मिलियन
टन जो अमेरिका पैदा करता है उसका 50% वो खुद इस्तेमाल करता है, जिसमें से वो ऑयल निकाल के वो भी हमें बेचता है। बाकी जो आधा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा 90 लाख टन जो है ना वो आपका चाइना खरीद रहा है। हम सिर्फ 2.5 लाख मिलियन टन खरीद रहे हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि एक जहाज की हमें इजाजत मिली है इस वक्त, और वो भी कंडीशन। कितने जहाज इस वक्त पोर्ट पर हैं जो फंसे हुए हैं? पहले तो ये, फिर ये। हाँ जी, इस वक्त तक 14 जहाज हैं, 2 अनलोड खड़े हैं जिनकी पेमेंट स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज में कर चुका है। 12 जहाज बाहर खड़े हैं, उनमें से भी 2 की पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में हो चुकी है, और 10 जहाज लाइन में खड़े हैं। यानी वो वाला मसला नहीं है कि जनाब एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर जो है वो नहीं, वो वाला मसला नहीं है। 4 जहाजों की पेमेंट कर चुके हैं हम, वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक पेमेंट कर चुका है, एलसीओ का मसला ही नहीं है उसमें। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो जहाज वहां पे खड़े हैं, फिर इसमें डैमेज वगैरह भी होता है, कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जो एडिशनल कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ रही है? जो जहाज लोड हो गए हैं, बाहर खड़े हैं, उसका 200 रुपया पर टन पर डे के हिसाब से हम उसको डैमेज नहीं कहेंगे, हम उस जगह का किराया दे रहे हैं। और जो जहाज समुद्र में खड़े हैं उनका $1000 पर आवर के हिसाब से डैमेज पड़ता है। यानी 24 घंटे में $24,000? $24,000 एक जहाज का डैमेज पड़ता है। और इस वक्त तकरीबन 12 जहाज हैं, आउट ऑफ 14 12 जहाज इस वक्त हैं। दो जहाज आप कह रहे हैं कि वो अनलोड हो चुके हैं, 10 फिर भी 6 जहाज पोर्ट पे पहुंच चुके हैं, 6 जहाज अभी समुद्र में है, वो 2-4 दिन में या 5 दिन में पहुंच जाएंगे। तो सर बात ये है कि 2.5 महीने से ये सारा ड्रामा चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, और आपने कहा कि जीएमओ जो है ये इससे पहले भी इस्तेमाल होता रहा है और हमेशा पाकिस्तान में हुआ, ये नई चीज, इसके ऊपर आप मतलब किस लेवल पे आप मुज़ाकरात कर रहे हैं? कोर्ट ऑफ लॉ में आप क्यों नहीं गए, या और हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी गए हैं, हम जो है ना वो एफटीओ के पास भी गए हैं, एफटीओ ने हमारे हक में फैसला भी कर दिया है। फिर अपने वफाकी मुतसिब ने हमारे हक में फैसला भी कर दिया है। और ये हम सब मिनिस्ट्रियों के पास गए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बना दी 7 मिनिस्ट्रियों की, उसमें भी ये फैसला हो गया कि इनको रिलीफ दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन आज 65-66 दिन हो गया, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। सर आपके स्टेक होल्डर्स में तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से बात करें, मौजूदा हुकूमत के हवाले से बात करें, उनके होते हुए भी फिर कोई नहीं सुनवाई है किसी तरह? कोई स्टेक होल्डर इतना मजबूत नहीं है कि वो हुकूमत के सामने जाके खड़ा है। हमारे जो मिनिस्ट्रियां हैं वो ज्यादा मजबूत है। नहीं, लेकिन हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हुकूमत से जाके लड़ लें, आप तो अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। वहां पे उनका जो काउंटर एग्रीमेंट हर प्लेटफार्म पे जाके पेश करते हैं, हर प्लेटफार्म पे। काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है सर? काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि वो इम्पोर्टेड बीच के, हम जीएमओ सीड को अलाउ नहीं करेंगे। ये अचानक लॉ में तब्दीली हो गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जीएमओ सीड सोयाबीन का है, कनोला नॉन जीएमओ है। उसके साथ साथ हमारे कनोले के जहाज भी रुके हैं, वो भी रिलीज नहीं कर रहे। कनोला नॉन जीएमओ आता है, हाँ। उसको भी रिलीज नहीं कर रहे। ठीक, तो इसका असर इस वक्त मौजूदा आफ्टर इफेक्ट जो है इसका है, तो ये ऐसा पोल्ट्री की फीड में ये 35% कनोला और सोयाबीन इस्तेमाल होता है, जो पिछले 2 महीने से 65 दिन से बंद पड़ा है। लोगों के पास स्टॉक किसी के पास 10 दिन का, किसी के पास 15 दिन का, किसी के पास 1 महीने का था, जो ऐसा खत्म हो गया है। और कल की एक खबर मैंने दी थी कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जिसके कोई 4-4.5 हजार मुलाजिम थे, वो बंद हो गई है। उन्होंने अपने मुलाजमों को 1 महीने की सैलरी देके फैक्ट्री बंद कर दिया कि वो इसको रन नहीं कर सकते। ओके, सर व्हाट अबाउट दिस, जो पैरेलल इस वक्त आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो खुराक दे रहे हैं, क्या उससे क्वालिटी भी मुतासिर हो रही है? या जो चिकन हम इस वक्त खा रहे हैं, ये इस वक्त कहा जा रहा है पैदावारी लागत जो है वो 310 रुपए फी किलो हो गई है, तो ये प्राइस तो और ज्यादा शूट कर जाएगी। जी, ये पैदावारी 310 नहीं है, इस वक्त आज के रेटों के हिसाब से पैदावारी लागत 340 रुपए होगी। 340 रुपए फी किलो? ओके जी, ये हो गई क्योंकि इस वक्त मुर्गी कम हो गई है, फीड उस क्वालिटी की नहीं बन रही। पहले हम 2.5 किलो फीड खिला के 1 किलो मुर्गी बना लेते थे, अब हमें पहले 1.5 किलो फीड खिला के 1 किलो मुर्गी बनती थी, अब 2.5 किलो फीड खिला के 1 किलो मुर्गी बनेगी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को भी लॉस होगा, फूड का बहुत बड़ा लॉस होगा।
لیکن یہ باتیں نہ منسٹری سمجھ رہی ہے نہ بیوروکریسی سمجھ رہی ہے. کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سوال تو یہ ہے نا کہ کیوں نہیں سمجھ رہی؟ جو باتیں آپ کو سمجھ میں ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، وہ منسٹری میں ان کا کیا کاؤنٹر آرگومنٹ ہے اس کے اوپر؟ ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے. ان کے پاس تو آج تک عمران صاحب کی گھڑی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو وہ کیا کریں گے؟ بٹ اگین یہ جو صورتحال ہے انتہائی تشویشناک ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا تھا کہ شاید حکومت کا کہنا ہے امپورٹ ڈیوٹی کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہی امپورٹ ڈیوٹی جو ڈیوٹی پہلے تھی وہی ہے، ہم دے رہے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں، ڈیوٹی دی جا رہی، لیکن ڈیوٹی بھی دی جا رہی ہے، لیکن صرف گورنمنٹ کی توجہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. گورنمنٹ اور مسائل میں پھنسی نہیں، لیکن اگر یہ بات ہے تو ان کو پھر اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اگر اتنا ایک دم سے بیکلش آتا ہے چیزوں کا. یہ قیمت شروع ہو گئی ہے. یہ فوڈ کی شارٹیج ابھی تھوڑی ہوئی ہے، اور اگر یہی کام رہا تو اگلے 2 مہینے میں یہ مرغی کا گوشت جو آپ نے کہا نا کہ مٹن کے برابر چلا جائے گا. اگر مٹن کے برابر نہیں جائے گا تو کم از کم 1000 روپے کلو تو ضرور بکے گا. ونس اگین چیئرمین جاوید، چیئرمین چودھری محمد اشرف پاکستان پولیس، انہوں نے کہا کہ اس وقت آج ایز آف ناؤ ٹوڈے اگر حالات یہی رہے تو اگلے چند دنوں میں مرغی کا گوشت 1000 روپے کلو ہو سکتا ہے اور فی کلو انڈا 50 سے 60 روپے کا عوام تیار رہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.